अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये पाकिस्तान की कल की हार के बाद कोई भी बंदा ठीक नहीं है। यहाँ पे फैंस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। काफ़ी नींद मुझे तो रात को नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा इतनी बुरी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी सिचुएशन काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। पाकिस्तानी फैंस की बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं फैंस, इमोशंस के साथ खेला गया। कल पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज़्यादा गलत अंदाज के साथ बॉलिंग की है। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई कप्तानी नहीं, पूअर कैप्टनसी। तो उसके हवाले से अब बात करेंगे कि क्या सलमान खान के पास अभी भी चांस है पाकिस्तान में एंट्री का कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ आज अफ्रीका ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग किया और बांग्लादेश को वन साइडेड कर दिया, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ एक्स प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा क्या उसको कहते हैं तनकीद किया, और जो पड़ोसी मुल्क में जश्न और खुशी हुई है और यहाँ पे अफसरदगी का इजहार हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कल की हार के बाद पाकिस्तान में शायकीन से बहुत ज़्यादा नाखुश और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही थी पूरी टीम, बाबर आजम को और पूरी टीम को। फैंस की इमोशंस के साथ जो खेला गया कल, इतनी बड़ी जीत अफ़गानिस्तान की, मैं समझता हूँ कि आज के दिन तक लोग जो है ना काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बोल रहे थे कि टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बाबर के कैप्टनसी अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग परेशान, और सारा दिन भी कुछ इस तरह का नहीं पड़ा। पूरा दिन गुजरा आज का, रात को भी और आज भी बड़ा टेंशन्स के साथ गुजरा है कि आगे क्या बनेगा। तो अब ज़मान खान को चांस दिया जाएगा आगे कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। अबरार क्या अभी भी चांस है पाकिस्तान में वापसी का कि नहीं, और पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की, इसके बारे में बात करेंगे। और आज अफ्रीका के, मैं समझता हूँ क्विंटन डी कोक ने अखीर किस्म की ब्रिलियंट इनिंग खेली है, मास्टर क्लास इनिंग खेली है, उसके बारे में बात करेंगे। ज़बरदस्त बैटिंग की है। उसके अलावा हम बात करेंगे एक्स प्लेयर्स ने क्या कहा, उसके बारे में बात करेंगे। और पॉइंट्स टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के पास अभी भी चांस है या नहीं वर्ल्ड कप में। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लें, पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो और पोस्ट आप तक पहले पहुंच सके। तो चलते हैं जी, पहले आज की खबरों का आगाज़ करते हैं एक बुरी खबर के साथ कि पाकिस्तान में फैंस बहुत ज़्यादा आज परेशान, सैड दिखाई दे रहे थे, जो कि कल एक बहुत बड़ा दिन था। अफ़गानिस्तान की हार के बाद पाकिस्तानी टीम प्रॉपरली तौर पे बाबर आजम में सारे जो कि उनके जो क्या उसको कहते हैं, कुछ लोग उन्होंने रखे हुए हैं जो टीम के बारे में बताते रहते हैं कि बाबर आजम और कुछ प्लेयर्स भी रोए हैं और ये वो। भाई अगर आप रोए हो ना, अगर आप पाकिस्तान के लिए रोए हो, पाकिस्तानी फैंस के लिए रोए हो, तो अभी भी शर्म कर लो, अभी भी शर्म कर लो और कुछ अच्छे डिसीजंस ले लो। किसी तरीके अबरार को टीम में डाल लो, जमान को टीम में डाल लो, अभी भी चांस है। पाकिस्तान के पास अभी भी चांस इस तरह से है कि हम लोग आने वाले 4 मैचेस जो हैं चारों जीतने पड़ेंगे। उसमें हमें साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा, जो कि आज ब्रिलियंट किस्म की इनिंग खेली है क्विंटन डी कॉक ने। मैं समझता हूँ आउट क्लास कर दिया बांग्लादेश को, मार मार के घंटा लगाया, मज़ा आ गया। उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। तो उसके बाद हमारा मैच इंग्लैंड के साथ है, हमारा मैच न्यूजीलैंड के साथ है, हमारा मैच बांग्लादेश के साथ है। हमें ये 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे, प्रॉपर अच्छे तरीके से जीतने पड़ेंगे। और उसके बाद क्योंकि अगला मैच हमारा साउथ अफ्रीका के साथ भी किसी ग्राउंड में है, और आज प्रॉपरली तौर पे प्लेयर्स ने रेस्ट की है, कोई रूम से बाहर नहीं आया, सारे खामोशी रही है। और साथ वाले मुल्क में फुल जश्न कल मनाया गया। मैं समझता हूँ कि ड्रेसिंग रूम में इतना जश्न था, वो पूरे ग्राउंड के उन्होंने चक्कर लगाए हैं, और जो झंडा लहराया गया है। और पाकिस्तान का, मैं समझ अफगानिस्तान का और पाकिस्तान की टीम पूरी लेट डाउन, इधर पूरी जो कौम थी सर उनके जो है झुके हुए थे कि कल इतनी बड़ी शिकस्त पाकिस्तान को हुई है। कल मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बुरा दिन था क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान का। बहुत बहुत मायूसी हुई कल एक इतनी बड़ी हार के बाद। मैं समझता हूँ अभी भी डिसीजन अगर ना लिया गया तो हमारी वर्ल्ड कप से वापसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कल जो है एक इमेच्योर एक्टिविटी की गई है इरफान पठान की तरफ से। वैसे तो वो पाकिस्तान टीम को ट्रोल करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप प्रेजेंटर हों, जब आप कमेंटेटर हों, तो आपका कोई राइट नहीं बनता था कि ग्राउंड में राशिद खान के साथ भंगड़े डालें और ये वो इस तरह की एक्टिविटी करें। आप उस टाइम इंडिया के थे या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को, तो आपका ऑफिशियली तौर पे, और आप एक्स प्लेयर हो, तो आपका कोई भी इस तरह का एक्टिविटी नहीं बनती थी कि राइट नहीं बनता था कि आप करो। खैर उन्होंने प्रॉपर
तरीके से जो है जश्न मनाया गया। कल वीडियोस में देख रहा था, अफगानिस्तान में इतनी फायरिंग हुई है, इतनी फायरिंग हुई है कल के उनके क्रिकेट बोर्ड के बाहर जाके लोगों ने ड्रिफ्टिंग की है, प्रॉपर तरीके से उनकी वीडियोस आ रही थी। बड़ा उन्होंने इतना जश्न मनाया। इंग्लैंड की जीत के बाद भी उन्होंने इतना नहीं मनाया जितना कल उन्होंने पाकिस्तान की जीत के बाद ऐसा जश्न मनाया। मज़ा आया उनकी वो देख के कि वो ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो, इतना उन्होंने सेलिब्रेट किया। उनके ड्रेसिंग रूम में आज तक जो है ना उनकी ड्रेसिंग रूम की वीडियोस वायरल हो रही थी, फुल डांस ये वो जश्न। और एक तरफ हमारा ड्रेसिंग रूम था जहाँ पे प्रॉपर सोग का दिन था। आज पूरे पाकिस्तान में सोग, ऑलमोस्ट समझ लें किस्म का सोग मनाया गया। क्रिकेट फैंस के जो जज्बात और इमोशंस के साथ कल खेला गया, इतनी पुअर, इतनी इमेच्योर एक्टिविटीज़ आपके कैप्टन को पता ही नहीं है। आप वो पर्ची पे लिख के मेरे ख्याल से लेके आते हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि वो कैप्टनसी किस तरह करनी है। हर बंदे को पता लग रहा है कि जब हसन अली ने विकेट ले ली थी उसके बाद प्रेशर क्रिएट हो गया था, क्यों नहीं फास्ट बॉलर लेके आए, क्यों शदाब और उसामा से कंटिन्यूसली बॉल करवाई, आप क्यों क्या उसको कहते हैं यहाँ से इमाद वसीम को लेके नहीं गए। बड़े सवालात उठ रहे हैं। एक्स प्लेयर्स ये कह रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ ने ये कहा है कि वो कह रहे थे कि अभी भी आप कौम के सामने आए, बाबर आजम को कहते और माफ़ी मांगे कि आप इमाद वसीम को नहीं लेके गए। एक वो बहुत ही अच्छा प्लेयर था, उसको आप क्यों नहीं लेके गए। तो मैं समझता हूँ कि एक ज्यादती हुई है। और बाबर आजम की पुअर कैप्टनसी के बाद उनको, मुझे नहीं समझ आ रहा कि जो उनको इर्द गिर्द लोग उनको समझा रहे हैं उनकी कप्तानी, वो पता नहीं किसी ने उनको ये कहा बस तुसी जाना है तो 50 ओवर जो पूरे करवा के आ जाने किसी तरीके। ऐसे नहीं होता। 50 ओवर्स के अंदर भी बड़ी गेम है, बहुत गेम है। 10 ओवर्स का स्पेल जरूरी नहीं होता। इसको ऊपर नीचे मामला को करना पड़ता है, सिचुएशन को देखना पड़ता है, कंडीशन को रीड करना पड़ता है। मेरे ख्याल से आप प्रॉपर क्या उसको कहते हैं कैप्टन हो और आपको पता है ग्राउंड में क्या सीन है, पिचेस आपके सामने है, हर चीज़ इतनी इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं कि जब एशिया कप का वो हो रहा था मैचेस इंडिया के अगेंस्ट, और इनको पड़ी हुई थी जब आईसीसी ने फंडिंग की थी तब इनको पैसों की पड़ी हुई थी कि पैसे हैं हमें पैसे चाहिए बस, कि जो आईसीसी की तरफ से पैसे आ रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर की वजह से जो उनको पैसे आते हैं उनमें से हमें 20% दें, 30% दें, 10% दें। ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि भाई हमें पैसे चाहिए। इतनी इतनी ये लग्जरी जिंदगियां गुजारते हैं ना कि आपकी सोच है। इतना पैसा जब आपको दिया जाता है तो हम लोग 4 साल बाद आया वर्ल्ड कप, 5 साल बाद आता होता है। 4-5 साल बाद जब वर्ल्ड कप आता है तो हमें सिर्फ यही होता है कि भाई आप एक वर्ल्ड कप लेके आओ, हमें वर्ल्ड कप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपको करोड़ों पैसे इनको मिलते हैं, मंथली इनको लगती है। उसके अलावा इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको दिए जाते हैं, ब्रॉडकास्टर राइट्स इनको मिलते हैं, हर चीज़ इनको मिलती है। लेकिन ये फिर भी जब परफॉर्म नहीं करें तो फिर कोई हक नहीं है इनको टीम में रहने का, कोई हक नहीं है कि ये कप्तानी करें, इनको कोई हक नहीं है कि पाकिस्तान के फैंस के इमोशंस के साथ, जज्बात के साथ खेलें। आपको चाहिए कि आप रिजाइन दो, किसी और को मौका दो और छोड़ दो कप्तानी। आपसे कप्तानी नहीं होगी। आप बस वो पर्ची पे लिख के आते हो 8वां ओवर में हारिस नू देना है, 9वां ओवर मैंने रिजवान को शाहीन शाह से करवाना है, पहला ओवर मैंने इससे करवाना है। भाई 50 ओवर की क्रिकेट बहुत बड़ी क्रिकेट है, इसके अंदर हर चीज़ कंडीशन के हिसाब से चलती है, सिचुएशन के हिसाब से चलती है। ये नहीं कि जो बस मैंने लिखा हुआ है अच्छा जी मैंने 5 ओवर 10 ओवर जो है ना शदाब से लाजमी करवाने और सबसे पहले शदाब से ख़त्म करवाने। ये किस बुक में लिखा हुआ है भाई? आपने दोनों लेग स्पिनर क्यों खुलवाए? आपने दोनों लेग स्पिनर को एक ही दफ़ा में क्यों लगाया? चलो लगाना ही था, आप एक एंड से फास्ट बॉलर लगा लेते, दूसरे एंड से क्या उसको कहते हैं ये शदाब को करवा लेते या उसामा को करवा लेते। आप कंटिन्यूसली उनसे बॉलिंग करवा लें जबकि पता भी है कि परफॉर्म नहीं हो रहा। फिर शदाब नवाज उसामा में इन 3 पे जा रही हो, कोई आपके पास एक्स्ट्रा बैकअप नहीं है। इमाद वसीम पड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं खिला रहे उसको? इब्रार पड़ा हुआ है, अभी भी चांस है। मैं समझता हूँ कि आप इब्रार को टीम में डाल सकते हो, जमान खान को टीम में डाल सकते हो, किसी एक उनमें से तीनों में से निकाल दें किसी एक को। जो आपका हारिस स्पीड्स डाल ले फिरते हैं उसके अंदर कोई वेरिएशन कोई कुछ भी नहीं है, उसको फारक कराएं। ये हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी मैं समझता हूँ सिर्फ आज हमें नसीम शाह याद आ रहा है। नसीम शाह को पूरी दुनिया क्यों मिस कर रही है? सिर्फ इसी वजह से कि ऊपर से नसीम शाह जो है शाहीन के साथ जब बॉलिंग करता था वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता था, दूसरे एंड से वो प्रेशर क्रिएट करता था, विकेट इनको मिल जाती थी। इनका अपना असल में कोई कमाल नहीं है, सही कमाल जो था वो नसीम शाह का था। अब वो नसीम शाह इंजर्ड हुआ था, इनको पता लग रहा है इनसे बॉलिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, विकेट नहीं ली जा रही। मेन मसला हमारा पहले 10 ओवर का है। जब तक 10 ओवर में हमें शुरू में विकेट नहीं मिलेगी हमारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोगों ने पहले टॉस जीत के बैटिंग ना की तो मैं समझता हूँ बहुत बुरे हालात होंगे। अगर अफ्रीका पहले आ गया बैटिंग पे, इन्होंने दूसरी टीमों को 400 मारा है, हमें 450 500 मारेंगे।
जो हालात हमारी गंदी तरीन बॉलिंग के हैं, ना स्पिन डिपार्टमेंट हमारे पास चल रहा है ना फास्ट, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तानी टीम में इस टाइम आपको बॉलिंग से विकेट एक भी दिलवा सके। इनमें तो गट्स ही नहीं है कि इन्होंने कल अफगानिस्तान के 2 से ज़्यादा आउट हुए ही नहीं। 8 विकेटों से एक बहुत बड़ी हार थी, बहुत बड़ी हार थी हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री क्रिएट किया उन्होंने, बहुत बड़ा मैच जीता है, उनका जश्न करना बनता भी था, उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम क्रिकेट खेल रही है आने वाले दिनों में, मैं समझता हूँ इन्होंने दस्तक दे दिया कि बी रेडी एवरीवन। तो ये हर एक को बजाएंगे। अगर उनमें यूनिटी बहुत है, उनमें आप देखें उनके स्पिन डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है कि वो अटैक करके रखता है हर टाइम, वो रन्स लीक नहीं करने देते। यही वजह कि उनकी सपोर्ट की वजह से फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है और विकेट्स मिलती हैं। कल का बच्चा नूर अहमद आपके 3 आउट करके गया। ये देखें, ये तो हाल है कि हमारी बॉलिंग इतनी गंदी है। राशिद खान तो आउटस्टैंडिंग, और नबी मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवा रहे हैं इस टाइम, उसका पीक पे है, वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहा है। कल उसने हिलने नहीं दिया आप लोगों को किसी को भी। और आपके बैट्समैन मिडल ऑर्डर में चले ही नहीं है। हाँ, एंड पे इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, शादाब ने कल थोड़ा बहुत जो रन्स किए हैं, ठीक है, बनता भी है भैया, आपने अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना है। लोग जो कि आप पिछले कुछ मैच से कर ही नहीं रहे, 1-2 महीने से मैं समझ रहा हूँ शादाब की परफॉर्मेंस हम निकाल लें, जीरो, कुछ भी नहीं है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। फील्डिंग का हम लोगों ने 4 डालना है। तो ये एक चीज़ें जो हैं बाबर आजम को चाहिए। अच्छा, हारिस रऊफ कंटिन्यूसली पहले ओवर में मार खा रहा है, इसको कभी नेदरलैंड का लीड देख लें, को उसका कुशाल मेंडस देख लें श्रीलंका का, उसने फेंटा मारा है। फिर इधर से वार्नर देख लें, उसने फेंटा लगाया। तो ये कंटिन्यूसली इसको मार पड़ रही है। पहले ओवर में कभी 17 रन आ रहे हैं, कभी 24 रन आ रहे हैं। तो भाई पर्ची की कप्तानी से हटो और कुछ कंडीशंस को भी देख के डिसीजन लेने सीखो। आप पता नहीं कहाँ से इंटरनेशनल मैचेस इतने खेल लिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही। फिर आप कहते हो कि मुझे कोहली के साथ मिलाया जाता है, मैं तो वैसे कोहली की क्लास मानना पड़ेगा हमें। मैं खुद पहले बाबर को बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी पुअर कैप्टनसी की वजह से प्लेयर्स बाबर आजम नो डाउट बहुत अच्छे हैं। मैं अभी भी मानता हूँ कि बाबर आजम जैसी ड्राइव कोई नहीं मारता। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन भाई आपकी से कैप्टनसी नहीं हो रही, आप कैप्टनसी छोड़ दें और किसी और को मौका दें। विराट कोहली की इससे भी कैप्टनसी नहीं हो रही थी, उसने छोड़ दी, और अब उसकी परफॉर्मेंस चेक करें आप। 2 साल मैं समझ रहा हूँ कि विराट कोहली का बुरा टाइम रहा है, लेकिन उसके बाद जो उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट ही आके स्टार्ट किया था। तो ये एक पॉइंट है कि बाबर आजम को चाहिए कि कप्तानी छोड़ दें। हर बंदा इधर से बोल रहा है। कल अब्दुल रज़ाक साहब ने बोला है, और एक वैलिड पॉइंट है मेरे ख्याल से। मैं समझता हूँ कि वाकई एक बात ठीक थी कि जब अब्दुल्ला शफीक शुरू में इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, छक्के मार रहा था प्रॉपर, पहले आज तक पाकिस्तान ने 10 ओवर में पहले वर्ल्ड कप में कभी छक्का नहीं मारा था कोई भी। कल 2 छक्के अब्दुल्ला शफीक ने मार दिए। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी सेंसिबल बैटिंग कर रहा था और अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था। जैसे ही इमाम आउट हुआ यार, बाबर आजम क्रीज पे आए हैं, उसकी आप बैटिंग निकाल के देख रहे हैं। अब्दुल रज़ाक साहब ने ये पॉइंट वाकई वैलिड निकाला है कि उसकी बैटिंग डाउन हो गई, वो टुक टुक शुरू कर दी, उसने स्ट्राइक रोटेट बहुत कम कर दिया, प्रेशर उसके ऊपर आ गया। तो क्या ये बाबर आजम के आगे पीछे जो उनको मशवरे देने वाले हैं वो उनको सही से गाइड नहीं कर रहे? इसीलिए बाबर आजम का जो है ना वो दिमाग नहीं चल रहा सही से। उनको चाहिए कि उसके ऊपर बैठें, सोचें। और पाकिस्तानी फैंस के जो आज अगर इनको अकल समझ आ गई है तो फिर प्लीज़ आप लोग एक डिसीजन लें कि इमाद हसीन को बुला लें, आप इब्रार को टीम में डालें, जमान को टीम में डालें। इमाद हसीन को कैसे टीम में डाल सकते हैं? कल मैं बताता हूँ आपको। श्रीलंका के प्लेयर एंजेलो मैथ्यूज जो कि उनके रिजर्व में भी नहीं थे, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको टीम में डाल लिया। तो अगर एंजेलो मैथ्यूज को स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम में डाला जा सकता है तो इमाद वसीम को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम में डाला जा सकता है, इब्रार को भी स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम में डाला जा सकता है। तो भाई आप भी लोगों को देखा देखी देख लें। आप उनको डाल सकते हैं तो डालें, वो डाल रहे तो आप क्यों नहीं डाल सकते? ये एंजेलो मैथ्यूज का मैं बता रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले वो रिजर्व में भी नहीं थे, ट्रेवर रिजर्व में भी नहीं थे, 15 तो दूर की बात, ट्रेवर रिजर्व में भी नहीं थे। उसके बाद अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम में आ सकते तो आप इमाद वसीम को क्यों नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम में डाल सकते? तो अभी भी मैचेस हैं। अगला मैच हमारा इसी ग्राउंड पे अफ्रीका के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी चांस है बरार और जमान को डाल लें। इमाद वसीम तो चलो अगले मैच में भी आ सकता है अगर इनकी नीयत है। अगर इनको आज बुरा लगा है कि हर्ट किया है, पूरी नेशन को हर्ट किया हम लोगों ने, तो ये अभी भी डिसीजन ले सकते हैं। जमान खान को डाल दें, इब्रार को प्रॉपर स्पिन में डाल दें, एक ऊपर से किसी भी एक को टेस्ट करा लें।
हसन अली बॉलिंग अच्छी करा रहा है, उसको रहने दे, हारिस रऊफ को रेस्ट करा रहे, वो प्रॉपर उसको मार पड़ रही है, पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है। आपके पास बैकअप है ही नहीं है। क्यों आपने वसीम जूनियर को, मैं पहले भी इतनी दफ़ा कह चुका हूँ, वसीम जूनियर के ऊपर आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर आप उसको भी खिलाने का फ़ायदा, आपने उसको तो खिलाना नहीं है। तो बेहतर है कि भैया आप जमान खान को डाल लें, वो एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा अगर मेरी एक और बात मान ली जाए तो मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त हो जाएगा, सैम अयूब को साथ इमाद वसीम के ट्रैवल करवा दें। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, कल उसने फर्स्ट इनिंग में डोमेस्टिक में 200 मारा है कराची की तरफ से फैसलाबाद को। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, इतनी स्टाइलिश शॉटें मारी हैं, मज़ा आ गया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सैम अयूब और क्विंटन डी कॉक जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर है। आज क्विंटन डी कॉक भी चल गया और सैम अयूब की आज फिर दूसरी इनिंग में सेंचुरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बंदा परमानेंट परफॉर्मेंस दे ही जा रहा है डोमेस्टिक में। आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? आपको चाहिए कि अब वो उसका टाइम है, उसको खिलाएं। बच्चे की यही एज है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्यों नहीं खिला रहे? वो यही वजह है कि बाबर आजम अपने दोस्तों को प्रमोट करते हैं, अपने दोस्तों को ऊपर रखते हैं और किसी को नीचे से बनने ही नहीं देते। यही वजह है कि आपके ये देख लें, जिन्होंने खेलना था, इमाद वसीम, जमान खान, इब्रार, ये सारे टीम से बाहर हैं। हालांकि इनको 11 का हिस्सा होना चाहिए था, जो कि टीम से बाहर हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी बाबर आजम के साथ दोस्ती नहीं है। उसामा मीर की दोस्ती है, शादाब खान की दोस्ती है और सलमान अली आगा की दोस्ती है, तो वो वसीम जूनियर की है। ये एक इन्होंने पूरा एक ग्रुप सा बनाया हुआ है और बाबर आजम उनको खिलाता है। यही वजह, अभी भी चांस है, आपको अकल के होश के नाखून लें और पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तानी फैंस के बारे में सोचें। जो आप इतने पैसे खाते हैं ना, ये आपको सैलरीज और इतना कुछ मिलता है, आप अब उसको प्रूव करो, उसको जस्टिफाई करो, उसको हलाल करो। मैं समझता हूँ कि ये क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सिर्फ कैमरे के आगे आके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके रोना धोना, ये हमें इस चीज़ से नहीं है चाहिए। 5 साल बाद वर्ल्ड कप आता है, हमें वर्ल्ड कप चाहिए, वर्ल्ड कप जीतना है। चैंपियंस ट्रॉफी, जब आपको याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी जब जीत के आए थे, सरफराज कैप्टन थे, उसके अलावा 6 महीने तक तकरीबन इनको इतने प्राइजेस मिलते रहे हैं। 1-1 करोड़ तो स्टेट फॉरवर्ड इनको दिया। उसके बाद कभी कोई गाड़ी दे रहा है, कभी कोई मकान दे रहा है, कभी कोई इनको कुछ दे रहा है, मतलब अंधाधुंध इनको तोहफे मिले हैं। अभी भी ये क्या उसको कहते हैं, अब वर्ल्ड कप में चांस है, परफॉर्म करें और पाकिस्तानी नेशन को खुश कर दें। तो चलते हैं कि आज की दूसरी खबर की तरफ, जो कि साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच था। साउथ अफ्रीका के क्लैसन ने और क्विंटन डी कॉक ने इतनी शानदार इनिंग खेली है, एडन मार्करम ने ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली है। तो 1 साइडेड मैच एक किस्म का कर दिया। तो उनके बारे में बात करते हैं। स्कोर कार्ड में बताता हूँ। क्विंटन डी कॉक 174 रन, ब्रिलियंट इनिंग, 7 छक्के और 15 चौके, आउटस्टैंडिंग इनिंग। मैं समझता हूँ कमाल का ये प्लेयर है। मैंने उस दिन भी कहा था कि क्विंटन डी कॉक और सैम अयूब बहुत स्टाइलिश प्लेयर हैं। आज के दौर में ना लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने देखा जाए तो ये दोनों मुझे बड़े पसंद है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। सैम अयूब ने भी आज की बहुत आला इनिंग खेली है और इसने भी आज बहुत आला इनिंग खेली है। तो ये कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं दोनों प्लेयर। लेकिन बैड लक ये कि सैम अयूब सिर्फ डोमेस्टिक खेल रहा है, पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं है, और क्विंटन डी कॉक अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है और मार रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद एडन मार्करम ने बड़ी शानदार इनिंग खेली है। उन्होंने 60 रन की इनिंग खेली है, बहुत ज़बरदस्त 7 चौके मारे हैं, मज़ेदार इनिंग खेली है और टीम का स्कोर अच्छा करने में, एंड पे फाइनल 300 प्लस करने में कामयाब हुए हैं। और 90 रन क्लैसन वंस अगेन, पिछले मैच में भी इन्होंने सेंचुरी मारी थी और आज फिर 8 छक्के मारे और 2 चौके मारे, ब्रिलियंट इनिंग खेली है। मज़ा आ गया इनके छक्के दे दे के, आउटस्टैंडिंग किया। और यही वजह है कि इनका रन साउथ अफ्रीका का 382 बोर्ड पे लगा। तो बांग्लादेश तो वैसे ही फारग हो गई थी शुरू में, अर्ली ऑन इनके बहुत जल्दी आउट हो गए थे। अभी भी इनकी पोजीशन को इतनी खास नहीं लग रही और सिर्फ महमूदुल्लाह रियाद ही हैं जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सेंचुरी उन्होंने बनाई है, बाकी कोई हालात नहीं है इनके। तो आज जो बॉलिंग रही है, 2 विकेटें सिर्फ हसन महमूद ने ली हैं 67 रन दे के 6 ओवर में, बाकी एक विकेट ली है शरीफुल इस्लाम, हसन मिर्ज़ा ने और शाकिबुल हसन ने। बाकी कोई इतना ख़ास नहीं कर सके, 5 ही आउट हुए हैं इनके 382 रन पे साउथ अफ्रीका के। उसके बाद बांग्लादेश की इनिंग में एक दफ़ा फिर से फ्लॉप शो रहा है। लिथुन दास ने 22 रन की इनिंग खेली है, उसके कुछ भी नहीं, ओपनर बैट्समैन है। और तंजीर हसन ने 12 किए हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं। 0 शांतो ने किया है, 1 शाकिबुल हसन कैप्टन है। मुशफिकुर रहीम एक सीनियर प्लेयर थे, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी इनिंग्स पीछे मैचों में खेलते आए हैं, लेकिन
8 रन आज कर सकें। महमूद अल रियाद कंटिन्यूसली अपने एक्सपीरियंस को शो करते हुए नज़र आ रहे हैं और टीम को सहारा दे देते हैं एंड पे आके, और अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की टीम कोई मैच नहीं जीत सकी अभी तक, और मुश्किल लग रहा है इनका आने वाले दिनों में भी कोई ख़ास नहीं। शायद कोई एक नीदरलैंड को शायद हरा दें, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे। इस दफ़ा नीदरलैंड भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 111 महमूद अल रियाद ने किए हैं, बाकी ये थोड़ा बहुत रेस्क्यू करने में टीम को कामयाब हुए हैं। उसके अलावा 19 रन की इनिंग नसूम अहमद ने खेल लिया, बाकी कुछ भी नहीं। 11 हसन मिर्ज़ा ने, 15 हसन महमूद ने, उसके अलावा 11 नॉट आउट मुस्तफ़ीज़ुर रहमान। तो 227 पे जी ऑल आउट हो गई है बांग्लादेश की टीम, और एक दफ़ा फिर से अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब हुए हैं कुटीज़ी। उसके अलावा 3 विकेट लिए हैं जिन्होंने 9.4 ओवर में 61 रन दे के 2 विकेट लिए हैं। जैनसन ने, मैं समझता हूँ आज फ्लैट विकेट के ऊपर इतनी टर्न कर रहा था, इतनी मज़े की इसने सीन स्विंग की है, मज़ा आया है। शाहीन की सीन स्विंग पता नहीं किधर गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। जैनसन ने आज फ्लैट विकेट, फट्टा विकेट जिसको कहते हैं ना, उसके ऊपर इसने इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो 2 विकेट इसने अर्ली ऑन ली हैं, मज़े की बॉलिंग की है इसने। तो हसन कह रहा हूँ, सॉरी, नसीम शाहीन शाह अफरीदी को कम से कम इनसे कुछ सीखना चाहिए कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। आप तो फिर पाकिस्तान के बड़े प्रीमियम फास्ट बॉलर कंसीडर्ड हो रहे हो, सो कॉल जिनको कहते हैं। तो ये विलियम्स ने 1 विकेट लिया, 2 विकेटें रबाडा ने ली हैं, उसके अलावा महाराज ने 1 विकेट ली है। तो ये एक दफ़ा फिर से साउथ अफ्रीका पॉइंट्स टेबल पे मैं समझता हूँ कि अच्छी पोजीशन लेने में कामयाब हुई है, और प्रॉपर तरीके से ये जो है ना रन रेट को इन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और इंडिया एक दफ़ा फिर से टॉप पे है जी, 5 मैचों के साथ 5 पे है पॉइंट्स टेबल मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद न्यूजीलैंड 5 मैचों में 4 जीती है और 1 हारी है, वो भी इंडिया से ही हारी है, और इनका भी रन रेट अच्छा। अफ्रीका 4 मैच जीती है, 4 में से 3 जीती है और 1 हारी है, और मेरे ख्याल से आज इनका 5वां मैच है ये, अब 4 आ जाएंगे यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया के 4 मैच में से 2 जीते हैं और 2 हारे हैं। चौथे पे और पाकिस्तानी टीम 3 हारों के साथ 2 जीत और 5 मैचेस के साथ -4 0.400 नेट रन रेट। तो ये था। बाकी इंग्लैंड इस टाइम 10वें नंबर पे है जी, जो कि कंसीडर की जा रही थी कि इस दफ़ा कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन पिछला वर्ल्ड कप भी जीते हुए हैं, कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। इंग्लैंड की टीम 4 मैचेस में से 3 हार गई है और 1 जीती है। तो इनका तो मुझे मामला मुश्किल ही लग रहा है कि आगे ये वर्ल्ड कप में, लेकिन इनका चांस बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जी 4th पोजीशन के ऊपर टेबल में, ये देखें कुछ करेंगे। बाकी पाकिस्तान के हालात तो बड़े, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मुश्किल नज़र आते हुए 70% चांसेस तो मुझे ना ही लग रहे हैं, 30% पे है, क्योंकि अभी आपको 4 मैचेस जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, ये चारों जीतने होंगे। उसके अलावा फिर हमें ऑस्ट्रेलिया का वो भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान अपने चारों मैचेस भी जीत जाता है ना, तो अब 2 जीतें पहले लगी हुई हैं, 6 के साथ हम लोग इंशाल्लाह पूरी मेरा क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन 4 जीत एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल के लिए पहुंच जाती है तो ज़बरदस्त है, अदरवाइज़ बाबर आजम की कैप्टनसी मुझे स्टेज पे लगती नज़र आ रही है। बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तानी जो फैंस और क्राउड को इन्होंने यहाँ पे खून के आंसू जो है ना दिल कल रोया, बड़ी बहुत ही बुरी किस्म की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की देख के। कल बड़ा दिल सड़ा है, आज भी सारा दिन बहुत बुरा गुजरा है। तो बस यही है कि कल इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस करे इसी मैदान में, और अफ्रीका का क्योंकि हमारे साथ मैच है 2 दिन रेस्ट के बाद मैच है हमारा इसी ग्राउंड के ऊपर चेन्नई में। तो उम्मीद है पूरी के पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करेगी और कम बैक करेगी और जीतेगी। तो मुझे और पाकिस्तान टीम को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।